को post बना दीजिए, फिर आज की क्लास को रिकॉर्ड करके फिर आपको सेंड कर। पास्टर हाँ जी, शिकार, रिकॉर्डिंग शुरू होगी, उन्होंने मैंने शुरू कर दी ठीक है। हो गया। थैंक यू। यस थैंक प्लीज सर, प्लीज थैंक सर यू। आप। वो चल पड़ा है। थैंक यू। वो चल पड़ा है, ठीक है। चले, मैं क्या कहते खुदा बाहर का ना निकल जाए, शुक्र। चल पे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, खिदमत सलाम और आपको प्यार सबको। आप जानते हैं कि पिछली दफा हमने पौलुस को अग्रिप्पा बादशाह के सामने छोड़ा था, राइट। और अग्रिप्पा बादशाह 26वें बाब के 28वें आयत में कहता है, भाई जनाब, तू तो थोड़ी सी नसीहत करके ही मुझे मसीह कर लेना चाहता है। तो पौलुस उसे कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि थोड़ी से या बहुत से सारे ही मसीही हो जाएं और मेरी तरह हो जाएं, स्वा इन जंजीरों के। तो अब पौलुस को वो रोम की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कैसर जो था वो बादशाह वहां रहता था, सीजर। इंग्लिश में सीजर कहते हैं कैसर बादशाह को। तो 27वें बाब से हम पढ़ना शुरू करेंगे, और आज 5 लोग हमारी पढ़ने में मदद करेंगे। पहले आप में से कोई भी पढ़ दे उस 27वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। पहली से लेकर 8 आयत तक कोई भी आप में से पढ़ दे। जी, अपना माइक खोल के, तो कोई भी पढ़ दे आप में से। जी गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। जी सर, मैं कंटिन्यू करूं? जी जी जी, प्लीज प्लीज। जी आए अजीजों, हम देखेंगे ईमाल की किताब और उसका 27 बाब, उसकी पहली आठ आठ में। जब जहाज पर इतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पलूस और बाज और कैदियों को शहनशाही पलटन के एक सूबादार यूली यूलिस, राइट सर, या यूलियस। या नाम के हवाला किया, और हम अद्रुतुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारा की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हो गए, और थिलुस्नुकी के थिसल इर्तुखुस थिसलनीके थिसलनीके का। थसलनीके के इर्तुखुस के मकदीनी मकदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन सीधा में जहाज ठहरा, और यूलुस ने पलूस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाजत दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। वहां से हम रवाना हुए और कुप्रुस के आड़ में होकर चले, इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। फिर हम किलिकिया और पंफिलिया के समंदर से गुजर कर लूकिया के शहर मोरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बिठा दिया, और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से किंदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी, सलमोने के सामने से होकर करते की आड़ में चले, और बामुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदर नाम एक मुकाम में पहुंचे, जिससे लीसिया शहर नजदीक था। खुदा के पाकलम पढ़े और सुने जान पर खुदावंत की शुक्र हो। थैंक यू सो मच। आमीन। आगे आप में से कोई और भी माइक खोले और 9 से 12 तक अगला पैराग्राफ पढ़ दें। जी, कोई और माइक खोलिए, 9 से 12 तक पढ़ दीजिए। जी जी, कोई भी, अभी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे। डोंट वरी, गलत या दुरुस्त की कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप जी जी, बुक बता दें, पास्टर मैं जी मैं पढ़ूंगा। सॉरी मैं आप बुक बता दें मुझे। करंथियों कौन सा बाप है? ग्रंथियों नहीं है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट थी और रेगुलर आती थी, तो एमाल की किताब का हम मुताला कर रहे हैं। एमाल की ओके किताब ओके, उसका। सॉरी सॉरी सॉरी, 27 बाप। मैं पढ़ूं? हाँ जी, एमाल की किताब 27 बाब और उसकी अभी आयत नंबर
9 से लेकर आयत नंबर 12 तक आप पढ़ दीजिए। जी, मिल गया आपको? हाँ जी। चले। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज का सफर इसलिए खतरनाक हो गया कि रोजा का दिन गुजर चुका था, तो पालूस ने इन्हें ये कहकर नसीहत की कि आए भाइयों, आए साहिबों, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत ही नुकसान होगा, ना सिर्फ माल माल जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। मगर सूबादार ने खुदा ना ना खुदा खुदा, ना ना खुदा। खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पालूस की बातों से ज्यादा लिहाज किया। और चूंकि वो बंदर बंदर जान हम्म। जाड़ों में जाड़ों रहने में। के लिए अच्छा अच्छा ना था, इसलिए अक्सर लोगों की सलाह ठहरी कि वहां से रवाना हो और अगर हो सके तो फिलिक्स फिनिक्स, फिनिक्स। फिनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें। वो क्रीते का एक बंदर रही बंदर है बंदर है। बंदर है जिसका रुख मशरिक और जनूब मशरिक को है। जब थैंक यू, कुछ थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, थैंक ओके यू, ओके थैंक यू। शुक्रिया, ओके। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा, ये जो बार बार बंदर आ रहा है ना, ये वो मंकी बंदर नहीं है। इसका मतलब बंदर का जहां जहाज ठहरते हैं आके, ठीक है। तो शोर, साहिल, किनारा, समुद्र का किनारा, जहां पे आके जहाज ठहरा करते थे, उसको बंदरगाह भी बोलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ बंदर लिखा हुआ है, लेकिन बंदर, ये जानवर बंदर की बात नहीं हो रही, ठीक है। इसलिए ये ज़हन में रखिए। आगे कोई और माइक खोल ले और आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 20 तक पढ़ दें। जी पास्टर जी। जी प्लीज। आपने पहले तो नहीं पढ़ा? नहीं नहीं, ठीक है। से पढ़ेंगे। जब कुछ कुछ न हवा चलने लगी तो उन्होंने ये समझकर कि हमारा मतलब हासिल हो गया, लगन उड़ाया और ठीक से के करीब करीब चले। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफानी हवा जो यूरक्लून कहलाती है, क्रीते पर से जहाज पर आई। और जब जहाज हवा के काबू में आ गया और उसका सामना ना कर सका, तो हमने लाचार होकर उसको बहने दिया और कूद नाम एक छोटे जजीरे की आड़ में बहते बहते हम बड़ी मुश्किल से डूंगी को काबू में लाए। और जब मलाह उसको ऊपर चढ़ा चुके, तो जहाज की मजबूती की तदबीरें करके उसको नीचे से बांधा और सूरतस के चोर बालों में दस जाने के डर से जहाज का साजो सामान उतार लिया और उसी तरह से बहते चले गए। मगर जब हमने आंधी से बहुत हचकोले खाए, तो दूसरे दिन वो जहाज का माल फेंकने लगे। और तीसरे दिन जब उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात और सबाब भी फेंक दिए, और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया और ना तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आकर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। और जब बहुत थैंक यू, फाका कर चुके। जी थैंक यू, पास्टर जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक पास्टर यू, जी, आमीन थैंक यू। आमीन, थैंक यू। ठीक है, चलिए कैरी ऑन करते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, है ना। और वैसे भी अमाल की किताब ये हिस्ट्री की बुक है। आप शुरू से देख लें ऐसे जैसे आप किसी फिल्म के सीन्स में से गुजर रहे हैं। और ये आखिरी सीन जो बिल्कुल फिल्म का जैसे आखिरी सीन होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अब जहाज पे बैठ गए हैं, इटली को रवाना हो गए। इतालिया जो है वो इटली को कहते हैं। वहां रवाना हो गए हैं और पुलूस है और कैदी हैं, शहनशाही पलटन है, वो जहाज पर बैठे हैं। और इस तरह मुख्तलिफ जगह पे सफर करते 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 वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते जाते चलते जा रहे हैं। और आगे हवा मुखालिफ थी। और फिर वो एक और जगह पहुंचे हैं। और फिर एक और
हसीन नामी एक बंदरगाह थी जहाँ पे जहाज ठहरते हैं, वहां पहुंचे हैं। और जहाज का सफर खतरनाक हो गया क्योंकि हवा बहुत मुखालिफ थी। तो पुलूस कहता है कि मुझे लगता है हमारा नुकसान होगा। ये 10वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, 27वीं बाब की 10वीं आयत, कि वो कहता है आय साहब, मुझे मालूम होता है कि इस सफर में तकलीफ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज का बल्कि हमारी जानों का भी। ठीक है, उसको लगता है कि गड़बड़ होगी। तो मगर सूबेदार ने ना खुदा, ना खुदा कहते हैं जो कश्ती चलाने वाले होते हैं, जहाज चलाने वाले होते हैं, उसको ना खुदा कहते हैं। मल्लाह भी जिसको कहते हैं, एक तो है ना खुदा, उसको ना खुदा, जो जहाज चलाने वाले मल्लाह। तो मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज के मालिक की बातों पर पुलूस की बातों से ज्यादा लिहाज किया। यानी पुलूस की गल नहीं मनी ते जहाज के मालिक दी ते जेडे मल्लाह सन उन्हां दी गल बहुती मनी। ते लिखा है, और चूंकि वो बंदर जाड़ों में रहने, वो जगह बंदरगाह, जाड़ों का मौसम था, बारिशां का मौसम सी, वो सही नहीं सी। इसलिए ये सब ने मशवरा किया कि हम आगे फिनिक्स एक और जगह वहां पे हम चलते हैं और वहां पे जाड़ा काटते हैं। फिर आगे जो हमने 13वीं आयत से आगे पढ़ा है, तो शदीद तरीन तूफान शुरू हो गया। ठीक है, तो लंगर उठाया, जहाज चलना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शदीद तूफानी हवा आ गई। अब उन्होंने कोशिश की कि उसको काबू कर सके, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कोशिशें भी छड़ दी थी। अब जहाज खुद जो है वो जिधर जाता बहता जा रहा है। और फिर एक जजीरे की आड़ में बहते बहते बड़ी मुश्किल से डोंगी को काबू में लाए, छोटी कश्ती। अच्छा, तो जहाज को बांधा, लेकिन ये है कि कोई सिलसिला नहीं बना, जहाज भी उनका दंस गया। अब जहाज का सामान उतार के आहिस्ता आहिस्ता वो फेंकना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी अच्छा, माल भी फेंकना, जहाज के आलात भी फेंकना शुरू कर दिए ताकि शायद हल्का जहाज हो जाए। और 20वीं आयत हमने पढ़ी है, जब बहुत दिनों तक सूरज नजर ना तारे नजर आए और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। अब आप जरा तस्वर कीजिए कि समुद्र के आप दरमियान में हैं। आजकल का ना यूट्यूब पे वो एक कभी कभी वो ऐसे दिखाते हैं कि जब जहाज है वो समुद्र में फंसा हुआ, तो इतनी वो ऊंची लहरें और जहाज यूं करके फिर ऊपर आ रहा है। या अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो उसमें जिस तरह तूफान में जहाज फंस जाता है या डूबने लगता है, या और भी कई मूवीज आपने देखी होंगी। तो ये बिल्कुल ऐसा सीन लग रहा है कि ना तारे हैं ना चांद है, शिद्दत की आंधी चल रही है, जहाज डोल रहा है कभी ऊपर कभी नीचे, बिल्कुल उम्मीद नहीं है पौलुस को। मैं अब 21वीं आयत पे हूं, आप मेरे साथ रहिएगा। आयत नंबर 21। और जब बहुत फाका कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐ साहिबो, यानी बेचारे अब भूखे हैं, तो कुछ नहीं खाया जा रहा, मरने की लगता है मर जाएंगे। तो पौलुस जब खड़े होकर कहता है, ऐ साहिबो, लाजम था कि तुम मेरी बात मानकर क्रीते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का। यानी कि कोई मरेगा नहीं, जहाज किसी दी जान का नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहाज का जरूर नुकसान हो जाएगा। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ए पौलुस, ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातर जान बख्शी। इसलिए ए साहिबो, खातर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े। टापू कहते हैं छोटा सा जजीरा, समुंदर के अंदर जो जजीरा, कहीं कहीं छोटे छोटे जजीरे बने होते हैं। तो पलूस जो है वो खड़ा हो जाता है जब बिल्कुल मरने के करीब सारे हो जाते हैं, समझते हैं अब नहीं हम बच सकेंगे। तो पौलुस को खुदा के फरिश्ता ने कहा था कि तू मरेगा नहीं, ना ही जानों का नुकसान होगा, जहाज का नुकसान होगा। और एक देखें और खूबसूरत बात यहाँ पे, कि खुदा के फरिश्ता ने से कहा था कि देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी। देखिए खुदा के लोग कैसे बाबरकत लोग हैं कि पौलुस की वजह से दूसरों की भी जान बच गई।
वरना शायद पौलुस ना होता तो वो दूसरे भी मारे जाते। तो ऐसा सम टाइम रहता है। मैं एक कॉलम पढ़ रहा था, जावेद चौधरी को शायद आप सब पढ़ते हों या आप में से कुछ पढ़ते हों, जरूर पढ़ा करें। बहुत जबरदस्त कॉलम लिखते हैं। ये दी न्यूज जो पाकिस्तान का उर्दू न्यूज़पेपर है, उसमें ये कॉलम लिखते हैं। तो कहते हैं कि एक दफा हमने उसमें कॉलम मैंने पढ़ा। कहता है कि एक बस जो थी वो जा रही थी, ये जो नारायण का गान उस साइड में ना कहीं जा रही थी। तो बार बार बस ना, बारिश हो रही थी और आंधी तूफान बहुत जबरदस्त था, और बस जो है ना वो बार बार बंद हो रही थी। तो तंग आके ड्राइवर ने कहा जी कि इस बस के अंदर ना कोई मनहूस शख्स बैठा हुआ है। उन्होंने कहा जी सारे थल्ले उतरो। सारे मुसाफिर उतरे। एक बेचारा जो था ना, गरीब सा मुसाफिर था, गंदे से उसके कपड़े, फकीर सा लग रहा था। उसने कहा मैंने नहीं उतरना। वो कहते नहीं नहीं, ऐ ये मनहूस बंदा है, एदी वजह तो जेड़ा ना गड़बड़ होती है। तो उसको उन्होंने खींच तान के उतार दिया। और वो शख्स को जब उतारा और जब सारे बैठ के गाड़ी चली और आगे खाई में गाड़ी गिर गई। यू नो समटाइम्स खुदा ने अपने किसी खास बंदे की वजह से बचत की होती है। मैं एक और भी बहुत पुरानी स्टोरी कहीं पढ़ रहा था कि खुदा अपने लोगों की वजह से खुदा ने उस बस को बचा लिया था। तो यहाँ भी पौलुस की वजह से खुदा ने सबकी जान बचा ली। याद रखिए प्यारे बहन भाइयों, आप जितने भी इस कॉल पर मौजूद हैं, आप खुदा की नजर में बेहद कीमती हैं। आप खुदा की नजर में बहुत अहम है। खुदा आपको भी बचा सकता है, आपकी खातिर खुदा दूसरों की भी जान को बचा सकता है। ठीक है, रिमेंबर दिस। तो पुलुस कहते हैं हम बच जाएंगे, लेकिन किसी आइलैंड में, टापू में हम जा पड़ेंगे। 27वीं आयत पढ़ रहा हूं। जब 14वीं रात हुई, यानी अब जहाज पे उन्हें भटकते भटकते 14 रातें हो गई हैं, 14वीं रात हुई और हम बहरे अदरिया में टकराते फिरते थे, यानी समुंदर है ये, टकराते फिरते थे। तो आधी रात के करीब मल्लाहों ने अटकल से मालूम किया कि किस मुल्क के नजदीक पहुंच गए। अटकल जैसे आप नक्शा समझ लें, या वो कोई तरीका था जिससे उन्हें पता चल जाता था कि कोई मुल्क जो है वो करीब है। मैप लगा लें। फिर पानी की था लेकर कि पानी कितना गहरा, यहाँ पे 20 पुरसा पाया। यानी वो उनकी मेजरमेंट है कि 20 फुट लगा ले। 20 फुट पुरसा यानी एक मेजरमेंट है उनकी अपनी लिहाज से, उससे बहुत ज्यादा है। मैं फुट का लफ्ज वैसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी उन्होंने 20 फरलांग कह लें पेमेंट, उसकी पैमाइश की कि इतना है पानी। थोड़ा आगे बढ़कर और फिर था लेकर 15 पुरसा पाया। दोबारा देखा, अब 20 की बजाय 15 था, यानी वो किसी शहर के करीब होते जा रहे थे। और इस डर से कि मुबादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। अच्छा, वो इसलिए वो नापते हैं जगह को कि कहीं चट्टानों से जहाज टकरा ना जाए। ये जैसे अंदाजा समझ लें, एक मिसाल दे रहा हूं कि आप डंडा पानी के अंदर डाला, देखा कि पानी अच्छा इतना है, थोड़ा और डाला, अच्छा अब इतना है, इससे आगे जाएंगे तो चट्टानों से टकरा जाएंगे, इसलिए बेहतर है रुक जाए। और उन्होंने जहाज के पीछे से लंगर डाले। लंगर लोहे के बड़े बड़े वो संगल होते थे जो नीचे चले जाते थे और फिर जहाज मूव नहीं कर सकता था। इसको लंगर डालना कहते हैं। आगे चलिए। अब दुआ कर रहे हैं कि सुबह हो जाए। और जब मल्लाहों ने चाहा कि जहाज पर से भाग जाएं और इसी बहाना से कि गिल्ली से लंगर डालें, डोंगी को समुद्र में उतारा। अब क्या हो रहा है, जहाज के जो मल्लाह थे ना, जो जहाज चलाने वाले थे, मेन लोग, उन्होंने सोचा कि अच्छा अब ये शहर को करीब है तो हम भाग जाते हैं यहाँ से। तो उन्होंने सोचा क्या जी, अच्छा लंगर डालने के लिए हम वो छोटी कश्ती पे बैठ के लंगर डालेंगे, लेकिन उनका भागने का इरादा था। तो पुलिस ने क्या कहा, तो पुलिस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा कि अगर ये जहाज पर ना रहेंगे तो तुम नहीं बच सकते हो। इस पर सिपाहियों ने डोंगी की रस्सियां काट कर उसे छोड़ दिया। अब बड़ा जहाज होता है ना, तो उसके साथ छोटी छोटी कश्तियां भी होती हैं, ताकि अगर फर्ज करें कहीं जहाज वो गर्क होने लगे तो उन कश्तियों पे बैठ के आप निकल जाए। उसको डोंगी कहते हैं। ठीक है। तो
मल्लाहों ने जब उस डोंगी पे बैठ के फरार होना चाहा तो पुलिस ने सूबेदार को कहा, अगर ये चले गए ना तो सारे मर जाएंगे, बच जाएंगे, इनको ये नहीं जाने चाहिए, वरना जहाज कौन चलाएगा। तो उन्होंने रस्सियां काट दी कश्ती की, वो कश्ती उन्होंने छोड़ दी और वो कश्ती भी बह के निकल गई। आयत नंबर 33। और जब दिन निकलने को हुआ तो पुलिस ने सबकी मिन्नत की कि खाना खा लो, और कहा को तुमको इंतजार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए हैं और तुमने कुछ नहीं खाया, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ है, तुम्हारी बेहतरी है इसी में। खाना नहीं खाओगे ताकत कहाँ से आएगी, कि जहाज कहाँ से चलेगा। और तुम में से किसी के सर का एक बाल भी बीका नहीं होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बराए मेहरबानी खाना खा लो, ਤੁਹਾਡੇ ਚ कुछ ताकत आवे तो तुसी जहाज चला सको, कश्तियां चला सको। ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़कर खाने लगा। फिर उन सब की खातर जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे। और हम सब, ये फिर हम का सीगा इस्तेमाल शुरू हो गया, लूका। और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे, 276 पीपल। जब वो खाकर शेर हुए तो घियों को समुद्र में फेंककर जहाज को हल्का करने लगे, यानी कि गंदम के बड़े बड़े जो बोरे थे उनको वो समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज जरा हल्का हो जाए। अब आगे जहाज की गर्क हो गया। 39वीं आयत। जब दिन निकल आया तो उन्होंने उस मुल्क को ना पहचाना, मगर एक खाड़ी देखी। खाड़ी होती है ऐसी तंग सी जगह जहां पे जहाज जो है ये कश्ती रुक सकती है, जिसका किनारा साफ था। और सलाह की कि अगर हो सके तो जहाज को उस पर चढ़ा लें। बस लंगर खोल कर समुद्र में छोड़ दिए और पतवारों की भी रस्सियां खोल दी। रडर जिससे जहाज को मोड़ते उसको पतवार कहते हैं। और अगला पाल हवा के रुख पर चढ़ाकर उस किनारे की तरफ चले, लेकिन एक ऐसी जगह जा पड़े जिसकी दोनों तरफ समुद्र का जोर था और जहाज जमीन पर टिक गया। बस गिल्ली तो धक्का खाकर फंस गई, अगर दुम्बाला लहरों के जोर से टूटने लगा। ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो पानी वाला जहाज होता है, समुद्री जहाज होता है, उसके ये मुख्तलिफ ये नाम है। जो गिल्ली है, दुम्बाला है, ये मुख्तलिफ नाम है उनके। और सिपाहियों की ये सलाह थी कि कैदियों को मार डालें, कि ऐसा ना हो कोई तैर कर भाग जाए। यानी आप मुश्किल देखिए किस तरह हर कोई अपनी जान बचाने का सोच रहा है। वो सूबेदार और सिपाही सोच रहे हैं कैदियों को मार दें ताकि ये कहीं भाग ना जाए, फिर हम ना फंस जाएं। मल्लाह भी भागने का सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन सूबेदार ने पौलुस को बचाने की गर्ज से उनको इस इरादा से बाज रखा। अब देखिए खुदा किस तरह अपने लोगों को बचाता है। कैदियों में आप जानते हैं पौलुस भी शामिल था, तो अगर वो सिपाही कैदियों को मार देते तो पौलुस भी मारा जाता। तो खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए दुश्मनों में भी दोस्त पैदा कर देता है। तो सूबेदार ने, चूंकि वो पौलुस को जान गया था कि ये खुदा का बंदा है, जो ये कहता है वो हो जाता है, इसलिए उसने पौलुस को बचाने की खातिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कैदियों को मारना नहीं है। और हुक्म दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर चले जाएं, और बाकी लोग बाज तख्तों पर और बाज जहाज की और चीजों के सहारे से चले जाएं। और इसी तरह सब के सब खुशकी पर सलामत पहुंच के जहाज गर्क हो गया है, लेकिन वो यानी टूट गया है। और उसकी फटियां शटियां कोई तैर के चले गए, कोई किसी चीज का सहारा ऐसे पकड़, जेड़ी चीज जिदे हथ थी ओदे नाल तैर के हथ मार दे वो जजीरे पर, खुशकी पर वो पहुंच गए। सारे बच गए हैं, जहाज गर्क हो गया है और वो पहुंच गए हैं। राइट। 27वां बाब यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ, यानी कि खत्म हो गया है। अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो 27वें बाब में से तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम 28वें बाब पे चलते हैं। मैं चंद सेकंड रुकूंगा कि अगर आपका कोई सवाल हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई किसी, पिछली मैंने जी जी खालिद बोलिए। हाँ सर, वो मैंने एक नाम पूछा था, उसका मतलब परसिकला का, वो आप कह रहे थे ओहो, अगली दफा। हाँ बाद में हाँ खालिद चले, भाई प्लीज आप बात ये कीजिएगा, मैं ठीक ये है ना। खत्म कर ले फिर मैं बताता हूँ, ठीक।
ओके, अब चलते हैं बाब नंबर 28 में। लिखा है कि जब हम पहुंच गए, यानी खुशकी पर सारे पहुंच गए, तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते हैं, उस आइलैंड का, उस जजीरे का, जिस जगह वो पहुंच गए थे खुशकी पे, उसका नाम मिलते हैं। आजकल उसको माल्टा कहते हैं। ये माल्टा खाने वाला नहीं, माल्टा मुल्क का नाम है, वो यूरोप में है, और उसका नाम माल्टा है। उस जमाने में मिलते उसको बोलते थे। और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। सर्दियां ਦਾ मौसम सी, बारिश भी सी, ते ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ जला के ते उन्हों की खातर जमा की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला, तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। ठीक है, वो लकड़ियां इकट्ठा, सारे सारे लकड़ियां इकट्ठे उसने भी इकट्ठी की, और लकड़ियों में कोई सांप छुपा हुआ था, तो वो सांप निकल के उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा, तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है। अगरचे समुद्र से बच गया, तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजर थे कि उसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा, तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। स्टोरी समझ आ रही है आपको? कि एक छोटा सांप उसके हाथ पे लिपट गया, तो उसने ऐसे झटक के उसको फेंक दिया। लेकिन वहां के जो लोग थे, उनका ये अकीदा था कि शायद ये कोई ना, ये खूनी आदमी है, जहाज से तो बच गया, लेकिन समुद्र से तो बच गया, लेकिन अब ये इंसाफ इसके साथ होने वाला है, ये अभी इसका बदन सूख जाएगा, अभी ये मर जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने, वो आया थे कोई देवता लगता है, अभी इन्हें तो कुछ भी नहीं होया। राइट? तो इस तरह उन लोगों का अकीदा था ये। आगे चलते हैं 7वीं आयत। वहां से करीब पिबलियुस नाम उस टापू के सरदार की मिल्क थी, जागीर थी, यानी ये घर था उसका। टापू के वहां, उस टापू का जो सरदार था उसका घर था। तो उसने क्या किया, उसका नाम पब्लिस था। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की। और ऐसा हुआ कि पुबलिस का बाप बुखार और पेचिश की वजह से बीमार पड़ा था, बुखार था और उसको पेचिश लगे हुए थे। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। और जब ऐसा हुआ, तो बाकी लोग जो उस टापू में थे, बीमार थे, आए और अच्छे किए गए, और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की, और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। मैं इस बात को इस तरह लेता हूं कि देखिए, इन बीमारों को ठीक करने के लिए और उस टापू के सरदार के बाप को ठीक करने के लिए खुदा ने किस तरह पौलुस को और उसके साथ के लोगों को इस जजीरे पर पहुंचा दिया, जहाज भी गर्क करवा दिया, और जनाब समुद्र में वो दुख उठाते हुए। ये खुदा का प्लान समटाइम हमें बिल्कुल पता नहीं होता। भाई शहजाद शायद ट्यूसडे की मीटिंग में थे, मैंने एक स्टोरी शेयर की थी कि किस तरह एक डॉक्टर था, वो उस बीमारी का माहिर था, जो एक बच्चों को एक बीमारी थी, उसका सिर्फ वही डॉक्टर था। और उसी दूसरे शहर में एक बूढ़ी माँ थी, उसके बेटे और बहू का एक्सीडेंट हो गया था, और उसका पोता उसके पास रहता था। उसको वही बीमारी थी, वो बेचारी कहीं आ जा नहीं सकती थी। तो वो डॉक्टर जो है किसी और जगह जाना चाह रहा था, एक कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वो जहाज पे बैठा, खुदा ने तूफान भेज दिया, ये जो हवाई जहाज, जहाज से उतरा, उसने कार लेकर उधर जाना चाहा, लेकिन कार भी तूफान में फंस गई। और फिर रास्ते में रुके, उसी घर में उन्होंने पनाह ली जिस घर में वो बच्चा था। तो वो बूढ़ी खातून बोली कि मैं दुआ कर रही थी कि कैसे इस बच्चे को मैं उस डॉक्टर के पास लेके जाऊं। तो खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। मैंने बहुत मुख्तसर स्टोरी सुनाई है। तो खुदा का प्लान जो वो मुख्तलिफ होता है। एक में मैं पानी पी लूं। तो यहाँ भी उन लोगों को शिफा देने के लिए
किस तरह खुदा ने पौलुस को वहां पर पहुंचाया। आगे चलते हैं, मिलते से रोम को रवानगी होती है। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर रवाना हुए, जो जाड़े जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान डिस्कोरी था। डिस्कवरी इसका मतलब है ट्विन ब्रदर डिस्कोरी, ये जो जहाज है इसका नाम ये था। और सिरकूसिया में जहाज ठहरा कर 3 दिन रहे और वहां से फेर खाकर रिकोनियम में आए और एक रोज बाद दक्षिणा चली यानी साउथ विंड चली, तो दूसरे दिन पुतिली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। 7 दिन रास्ते में भाई मिले, उनसे 7 दिन वहां रहे। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर अपेस के चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए और पौलुस ने उन्हें देकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातर जमा हुई। यानी भाई मिलते रहे और आते रहे रोम में। जब हम रोमा पहुंचे तो पौलुस को इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। अब देखिए, बाकियों पे बहुत सारे लोग, लेकिन पौलुस और एक सिपाही उसके साथ अकेला था। 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया, लीडर्स को बुलवाया, यहूदियों के लीडर्स को। और जब जमा हो गए तो उनसे कहा, ऐ भाइयों, हर चंद मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाला किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था। मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्जाम लगाना था, बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। देखिए, पौलुस जहां भी है वो मुनादी करता है यीशु की हर सूरत में। उन्होंने उससे कहा, ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खाता है, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फिरका की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं। वहां पे कोई खत नहीं आया था, किसी ने उनको बताया नहीं था, उनको कोई पता नहीं था, लेकिन वो विलिंग थे सुनने के लिए। वो कहते हैं हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई इस फिरके के खिलाफ बोलता है, तो ये है क्या, हम पूछना चाहते हैं। और वो उससे एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके पास जमा हुए और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों से यस्सु की बात समझा समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज ने उसकी बातों को मान लिया और बाज ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूह कुद्स ने यशायाह नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझे और रजू लाए और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। और उसने कोट किया है यशायाह की किताब में से कि ये देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। बस तुमको मालूम हो कि खुदा की इस निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी लेंगी। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत बहस करते चले गए और वो पूरे 2 वर्ष अपने किराया के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदा में यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई है। 2 वर्ष अपने किराए के घर में रहा और कहते हैं उधर ही उसको की उसकी डेथ होगी। तो इस तरह ये खत्म हुआ सिलसिला। तो भाई जो पूछ रहे थे, प्रिसला का मतलब होता है बुलंदी, तरक्की, आगे बढ़ना। जी, तो हमारे 2 बाब भी खत्म हो गए और एमाल की किताब का मुताला भी खत्म हो गया। कहाँ से देखें स्टोरी शुरू हुई थी, पौलुस किस तरह खुदा के लोगों
को बंधवाता, मारता, कत्ल करता, लेकिन फिर खुदा के वो हाथ में आ गया, खुदा ने उसको पकड़ लिया और फिर उसी यीशु की वो मनादी करने लगा। ठीक है, यू नेवर नो, आजकल का जो डॉक्टर जाकिर नालायक है वो भी इसी तरह करता है, देखे उसके साथ क्या बनता है। वो तो न, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी स्टोरी चलती गई और बिल्कुल किस तरह एंड पे आके हम देखते हैं कि वो रोमा पहुंच गए हैं और खुदा ने यहाँ भी उसको ब्लेस किया है, उसको छोड़ दिया गया है और वो किराए के घर में रहता है। रोज उसके पास लोग आते हैं, रोज उनसे बातचीत करता है, रोज उनसे यीशु की बातें करता है। राइट, गॉड ब्लेस यू। आप अमाल की किताब में से कोई बात करना चाहें, कोई शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें इन दो अबवाब में से, तो यू आर वेलकम। थैंक यू शहजाद। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। यस पास्टर सर, प्लीज आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें कर ताकि दिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिए। अ, मैं भी ना ये पिछली दफा प्रिस्कला का मतलब देखना चाहती थी, तो कजनों की बुक में इसका मतलब है कदीम। कजना दी बुक च कित्थों प्रिस्कला आ गई? नहीं, वो गूगल पे उन्होंने कहा कि ये इसका मतलब है, हाँ तो तो गूगल गूगल कजनों की थोड़ी है। हाँ वो तो सही है। तो ये बात है था, तो हाँ वो लेकिन वैसे सिस्टर्स कहानी दिया उन्हीं एक की। नाम के कई मतलब होते हैं मेहरबानी। हाँ जी, मुझे पता है। हाँ तो जी, खुदा खुदा बरकत आपको दे। बरकत करे। थैंक यू, मैं वाकई बरकत आपने पाई। सही फरमाया है। थैंक यू। ये कहानियां, लेकिन जिस तरह तरीके से आप सिखा रहे हो ना, गहरे गहराई में जाकर उनके मतलब वगैरह, ये मुझे नहीं आते थे। तो पढ़ती हूँ, ये नहीं कि नहीं, लेकिन इस तरह जिस तरह आप राम राम से सुकून से सिखाते हो ना, तो खुदावंद बड़ी बरकत देता है। मैं थैंक यू, खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद मुझे कनाडा में इसीलिए लाया ताकि मैं और ज्यादा गहरे तौर से खुदावंद के कलाम को सीख सकूं। थैंक यू, खुदावंद थैंक यू, आपको अपने घराने को बड़ी बरकत दे। थैंक यू आमीन। थैंक रोजबा यू जी, सो थैंक मच यू। सिस्टर्स दिया, खुदा बरकत दे आपको। जी, कोई स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है, कोई कमेंट्स है, प्लीज आप या अपना कोई माइक कमेंट अनम्यूट भी, आप करें। कोई कमेंट्स भी आपको तबसरा करना हाँ जी, चाहते हाँ हैं जी, किसी बात कमेंट भी पे, आप शुरू से करें। लेकर आखिर तक कोई भी बात आपके जेहन में कुछ शेयर करना चाहते हैं देखिए, तो डू मुझे दैट प्लीज। यहाँ पर ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि किस तरह से खुदावंद प्लान करता है। वहां पर लोग बीमार थे, किस तरह से खुदावंद ने अपने बंदा को भेजा और उन्होंने शिफा पाई, दुआ करने के वसीला से शिफा हासिल हुई। किस तरह से उसने फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पहरा हमारी रहनुमाई करता है कि वो हाथों में जंजीरें हैं लेकिन वो फिर भी खुदावंद की गवाही देने से नहीं शर्मा रहा। या वो जब उन्होंने बुजुर्गों ने बात सुनी भी नहीं है, जो कुछ भी हुआ है, खत भी नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी वो बताना चाह रहा है और वो बता देता है। कोई कबूल करे, माने या ना माने, उसका काम है बताना, तो वो अपना काम सर अंजाम दे रहा है। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं सीखने वाली, ताकि हम भी या इन पर अमल करें। तो ऐसे ही कोई और स्टूडेंट अगर कुछ कहना चाहता है तो मौका है, प्लीज आप कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम दुआ करते हैं। यहाँ जैसे शहजाद आपने कहा ना, इस जंजीरों वाला, जहाँ जब पास्टर इधर आया था ना, तो मैं मेरे दिल में भी एकदम यही बात आई। बेशक जंजीरें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसका मुंह जो है ना वो जात है, वो बोल सकता है। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। अब या वो जो उसका बाप बीमार था, पर उसको तो नहीं पता था। उधर और भी बीमार थे, पर उसको तो नहीं पता था कि खुदा किस तरह 14 दिन उसको लेके आया, भूखे रहे, मुसीबत उठाई, लेकिन आखिरकार खुदा उसको वहां ले गया। और उन लोगों की खातिर पलूस वहां गया। हमें नहीं पता कि किस तरह खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, लेकिन वो करता है। हालेलुया। मैं इस या बात से बहुत खुश हूँ। यस, थैंक यू सो मच। जी एल्डर साहब, पास्टर आपने जी हाथ खड़ा किया हुआ है। पास्टर शलोम पास्टर जी। पास्टर यूब से क्वेश्चन करना है मैंने। जी प्लीज। अच्छा पास्टर जी, कहते हैं ये बुक जो है माल की, ये उसे लुका ने लिखी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये लुका भी फिर पौलुस के साथ ही था, कैद हुआ, या उसके साथ जाता है ये? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि जहां जहां हम का सीगा है वहां वहां हम्म लुका उसके साथ है, राइट। हम्म और हम्म जहां तक मैं इस बात को समझता हूँ, आई विल चेक इट आउट ऑल्सो, कि अगर हम देखें ना, अ, हम का सीगा
उसके बाद इस्तेमाल नहीं हुआ। 28वीं आयत के पहले में जब हम पहुंच गए, यानी मिलते में वो उनके साथ है। हम्म जब हम पहुंच हम्म गए तो जाना कि उस हम्म टापू का नाम मिलते हैं। तो लगता है कि ये यहाँ तक साथ है। फिर आयत नंबर 17 के बाद जो है ना, 17 वर्ष के बाद लगता है कि हम्म बाकी सारे दूसरे कैदी भी और हम्म ये भी अलग हो गए हैं। और फिर पौलुस के साथ वो अकेला सिपाही है एक। ठीक है, क्योंकि हम्म आगे हम हम्म का सीगा जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है कहीं भी। अगर हम्म अगर आप देखें ना 17वीं आयत के बाद, तो हम का सीगा नहीं है। हाँ 3 रोज के बाद ऐसा हुआ हम्म कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया, और ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और हम हम्म उसके बाद चलते रहे तो हम कहीं भी नजर नहीं आता। तो लगता है कि पौलुस जो है वो लूका जो है वहां वो उनके साथ नहीं है या अलग है, हम्म लेकिन उसको ये पता है मिलता वो रहा होगा। क्योंकि इसीलिए तो हम्म 28 में लिखा है ना, 30वीं आयत में, वो पूरे हाँ 2 वर्ष अपने किराए के घर में रहा, जो उसके पास है हम्म उनसे मिलता रहा। तो लगता है लूका आता जाता रहा है, वरना उसको आता कैसे जाता पता हाँ चलता कि वो किराए के घर में हाँ रहा है। ठीक है, हम्म तो हम्म ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा करीब तरीन ख्याल ये लग रहा है मुझे। हम्म अगर वो तो साथ होता पास्टर तो जी हम। इसकी फिर पोलस रोमा जो मौजूदा इटली है वो है ना, तो पोलस की डेथ फिर इसी जगह पे होती है। मुझे देख लेने दीजिए जी। क्योंकि अगर अगर मोस्टली जो है वो ज्यादातर लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं हिस्टोरिकली कि पौलुस जो है हम्म वो उसी जगह 2 साल किराए के मकान में रहा, और उसी जगह उसकी तिब्बी मौत जो है ना, फिजिकली डेथ उसकी हुई। लेकिन मैं फिर भी चेक करके आपको बताता हूँ। आशु जी, मुझे इजाजत है कुछ आपको बकायदा इजाजत है जी। एक तो ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है ना जहाज के बारे में, जी पाला गुली और पतवार और सब कुछ, इसके लिए आप नक्शा देख लें। मतलब ये कि जहाज की डायग्राम गूगल पे मिल रही है, हाँ तो हाँ क्लियर नहीं है लेकिन अंग्रेजी में तो आपको सही अंदाजा हो जाता है। दुम्बाला जहाज का पिछला हिस्सा, गोली जहाज हाँ का अगला हिस्सा। हाँ तो जो हिंदुस्तानी हैं वो रेत को कहते हैं, बालू में। और समुद्र के किनारे दो खतरात होते हैं, अलावा इस अंदर छुपी हुई चट्टानें, और किनारा अगर जैसे क्लिफ्टन जैसा, कराची जैसा है रेतला, तो उसमें जहाज जो है ना फंस सकता है। जैसे बहुत अरसा तक एक जहाज फंसा हुआ था कराची के नजदीक, नजर आता था, बाद में तो शायद लोग तोड़ ताड़ के। या बहरहाल तो ये खतरात हैं समुद्र के। और जो इसमें एक और लफ्ज था, क्या था, खाड़ी। खाड़ी जिसे हम वो समुद्र के अंदर जो पानी का हिस्सा या दूर तक चला जाता है, जैसी छोटी जरा तंग, उसे कहते हैं खाड़ी। तो ये जरा जो है ना वो देख लें तो फिर अच्छी तरह कहानी जो है ना, स्टोरी जो है ना, बिल्कुल समझ में आती है। या ओके। और पौलुस जो है ना, वो पौलुस को भी कत्ल किया गया था, फांसी दी गई थी नहीं, या मैं कुछ, देख मैं बताने वो लगा अपनी हूँ। थी। अपना एल्डर जी, एल्डर साहब, एल्डर साहब, हाँ वो जी, मैं सुन बताने लिया मैंने। लगा हूँ हाँ कि रोम में ही इसकी डेथ हुई थी। और जो हिस्टोरिकली है, ये एक नीरो शहंशाह था उसके जमाने में। 99% जो एग्री है इस बात पे कि इसकी बिहेडिंग, इसका सर काट हाँ जी। दिया गया था। और ये 64 टू 68 एडी में ये हुआ था, नीरू बादशाह जो रोम का, उसके अहद में। राइट। और ये लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है पॉल के बारे ये है कि वहीं रोम में ही, लेकिन इसका सर काट दिया गया था। और नीरो ने, नीरो बादशाह, जो वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है ना कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो ये उसके जमाने में 64 टू 68 एडी में वहीं इसको कत्ल कर दिया गया था। जी, एनीबॉडी एल्स? थैंक यू एल्डर साहब, शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। बड़े स्पेसिफिक ये वर्ड है सारे, वो वाकई नक्शा देख के तो पता चलता है। लेकिन अहम बात यह है कि पौलुस के साथ क्या कुछ हुआ। तो हाँ जी। हाँ या थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, यस हाँ बहुत जी, प्रे अच्छा। कर ले। थैंक यू। हाँ, लेकिन ठहरे ठहरे शहजाद, मुझे बात कर लेने दें सबसे। यस जी जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शहजाद आपका भी, और असद आपका भी, और भाई मैनुअल आपका भी, और जितने भी दोस्त बहन भाई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं तारीख के झरोकों में आपके साथ साथ गुजर रहा हूँ। राइट, खुदा यीशु मसीह जी उठे हैं,
इब्तदाई कलीसिया का आगाज हुआ है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 हम मलेशिया में पास्टर असद के पास भी पहुंचे, उनकी मुस्कुराहट देखी, और उसके बाद ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे चलते चलते हम माल्टा में पहुंचे, जहाज गर्क हुआ और बच के, और फिर एंड में रोम पे पहुंच के इख्तिताम हुआ। आई फेल्ट इट सो गुड आप लोगों के साथ बात करके, और इस सारे सफर में वे लोग बगैर टिकट तो बगैर पैसे तो असि कितने कितने फिर के आ गए ना। तो थैंक यू सो मच असद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। या जी शहजाद, ओवर टू यू, और असद ओवर टू यू। यस पास्टर सद, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज आप माइक अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग, और आपने पूरी जिम्मेदारी से इस कोर्स को जो है वो कंप्लीट किया है। आई थिंक आज आखिरी क्लास थी, यस सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा, और हमने आई होप सारी क्लासेस हमने रिकॉर्ड की हैं, तो मैं एक ही बार जो है इस सारे को वो लोड कर दूंगा, यूट्यूब पर वो अवेलेबल होंगी। सो बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग, खुदा हम आपको बरकत दे। और अभी नेक्स्ट मंथ 16 नवंबर को फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, और सेकंड ईयर के, कुछ थर्ड ईयर के भी हैं, और कुछ फोर्थ ईयर के भी हैं जिनका एक साल हमने एक्स्ट्रा लगवाया है, तो वो ऑलमोस्ट मेच्योर हैं, फाइनल प्रोडक्ट हैं वो लोग, तो उनकी ग्रेजुएशन है, तो इस सब को भी दुआओं में याद रखिएगा। सो थैंक यू आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, पास्टर अयूब साहब, पास्टर इमैनुअल, सर रिचर्ड, थैंक यू सो मच।